हेलो, नमस्कार, जय हिंद। तो मेरे गृह स्थान में वापस आकर के प्रोजेक्ट शुरू करना एक बहुत ही अलग अनुभव था, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की। और पहले प्रोजेक्ट पे काम करना एक चुनौती तो थी ही, बट एक अवसर भी था। मेरे क्लाइंट जो हैं वो मेरी तरह ही युवा हैं और काफ़ी दूरदर्शी हैं। तो वो अपने घर के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, जिस वजह से मुझे आसानी हुई उनकी बातों को समझने में और फिर उस हिसाब से मुझे डिज़ाइन करने में। एक आधुनिक स्थान जो कि आज के समय के डिज़ाइन और पुराने भारतीय सौंदर्याचार्य के हिसाब से एक अच्छा समन्वय हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो। और चूँकि मैं अमेरिका में फ्लोरिडा और जॉर्जिया के लिए घर डिज़ाइन करता था, जो कि डिज़ास्टर रेज़िलिएंट स्ट्रक्चर्स होते थे। तो बट भारत के ग्रामीण क्षेत्र में वापस लौट कर आना और अपने अनुभव के को अनुकूलता से यहाँ की चीज़ों के साथ समन्वय करना और एक अनोखा अनुभव था मेरे लिए। तो क्लाइंट के विज़न को समझना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और ये केवल पारंपरिक प्रथाओं का पालन करने के बारे में नहीं था, बल्कि हमने एक ऐसा मतलब सहयोग लिया क्लाइंट के, ताकि आज के विचारों को भी वास्तविकता में बदला जा सके। और हमने वास्तविक डिज़ाइन के समय में डिज़ाइन की प्रक्रिया जो अपनाई है, उसमें हर स्टेप में क्लाइंट की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, ताकि उनके हिसाब से रहे। मेन यही है कि क्लाइंट सैटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है और साथ में हमारे जो फीडबैक्स हैं वो भी सही रहने चाहिए। और हमने जो भी चेंजेस उनकी तरफ से थे उसको ले आया है। तो क्लाइंट की बेसिकली एक उनका अनुरोध था कि एक विशाल हॉल रहना चाहिए, जिसमें मेहमानों के लिए अटैच बाथरूम सहित एक गेस्ट रूम होना चाहिए। ये ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमने एक भव्य दोहरे ऊंचाई वाली छत का डिज़ाइन किया, जिसको डबल हाइट सीलिंग कहा जाता है, जिसमें एक शानदार झूमर केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया है और ऐसा प्लान किया गया है। और जिसे ऊपर सीढ़ियों से जाते वक्त देखा जा सकता है, पूरे हॉल को एक्चुअली विज़न किया जा सकता है। और यह खुला लेआउट जो है वो घर के स्तरों को सहजता से जोड़ता है और एक भव्य व्यापक एहसास प्रदान करता है। और हर पहलू को सावधानीपूर्वक ही योजना बनाई गई है एक्चुअली। रसोई घर और पूजा कक्ष सहित कमरों को वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है, जिससे सद्भाव बना रहे, सुखद भावना बनी रहे और इसी हिसाब से चीज़ों को प्लान किया गया है। अगर मास्टर बेडरूम की बात करेंगे, जो कि घर के मुखिया को रहने के लिए जो कमरा बनाया गया है, उसको भी दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाया गया है, जिससे कि कार्य क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान बना रहे और संतुलन भी सुनिश्चित रहे। कोई भी प्रोजेक्ट अपनी चुनौतियों के साथ आता है, ये प्रोजेक्ट भी अपनी चुनौतियों के साथ आया है। घर के आगे वाले भाग में सीमित स्थान होने की वजह से बालकनी के विस्तार को कठिन बना दिया और इसका समाधान करने के लिए हमने साइड में फेंसिंग कांच के पैनल शामिल किए हैं, और जो कि प्राकृतिक नेचुरल लाइट जो है, प्रकाश, उसको पर्याप्त मात्रा में पहुंचाता है और साथ में एक ब्यूटी भी बढ़ाता है, सौंदर्य भी बढ़ाता है उस जगह का। पारंपरिक जो इस स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है या जो एक्स फैक्टर कहा जाता है, हमने एक पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला से प्रेरणा लेते हुए हमने पारंपरिक कांच की जगह मिट्टी और सिरेमिक से बने जाली ढांचे शामिल किए हैं। ये तत्व हवा का संचार प्रदान करते थे और गोपनीयता भी बढ़ाते हैं, प्राइवेसी मेंटेन रहती है घर की। और गीला करने पर ये ठंडक का भी एहसास कराते हैं, जो कि स्थायी डिज़ाइन और सांस्कृतिक धरोहर का एक शानदार समन्वय है। क्योंकि आज के समय में जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बातें हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अपने क्षेत्र में, तो उस हिसाब से भी चीज़ों को हमें ध्यान में देना था। भाई, एसी तो लग ही रहे हैं, वो तो हैं, बट क्या हम नेचुरली कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि चीज़ों में बदलाव हो सके? तो डेफिनेटली हमने कोशिश की है। इसका एक अनूठा पहलू ये भी था इस प्रोजेक्ट का कि यहाँ पे एक पेड़ का संरक्षण करना था, एक अम्रपाली का पेड़ जो कि था आम का, उसको काटने के बजाय हमने क्लाइंट के साथ मिलकर इसका सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया और डिज़ाइन में शामिल किया, जिससे प्रकृति से जुड़ाव भी बना रहे और संपत्ति में एक ताजगी आए। ये प्रोजेक्ट के को निर्माण के रूप से देखना सिर्फ इसके साथ जस्टिस नहीं होगा, ये निर्माण से अधिक है। यह छोटे शहरों में वास्तुकला के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है।
और आधुनिक डिज़ाइन सिद्धांतों और पारंपरिक भारतीय कारीगरी का संयोजन करते हुए हमने एक ऐसा खाका पेश किया है जो कि क्षेत्र के भविष्य के विकास को और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रेरित कर सकता है। दोहरे ऊंचाई वाली छत यानी डबल हाइट सीलिंग, स्ट्रेटेजिक वेंटिलेशन जो कि है, और वैश्विक व स्थानीय तत्वों के सामंजस्य को सुनिश्चित किया गया है कि यह एक आर्किटेक्चरल चमत्कार बने या आर्किटेक्चरल गुड और बेहतरीन स्ट्रक्चर बने, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संभव है। और इसका ये एक अलग मापदंड या फिर एक पैरामीटर इस्टेब्लिश करे। और हमारा उद्देश्य है ये साबित करना कि इस उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कार्य केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। यह प्रोजेक्ट हमारे डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करने के लिए और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हमारे विजन को भी ये दिखाता है। और हम इस तरह के पहलों के माध्यम से अपने क्षेत्र की अग्रणी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स जो हैं, वास्तुशिल्प उपलब्धियां और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी ऐसा ही हम लोगों का सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपके जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग के संबंधित, आप हम लोगों को भेजते रहें। हम इस पे वर्क कर रहे हैं। हम खुद भी अपनी सेवाएं पैन इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के माध्यम से। कंस्ट्रक्शन हम भदोही में कर रहे हैं, विशाखापट्टनम में हम कर रहे हैं। तो हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि आपके सुझावों को हम लेते रहें और इसी प्रकार ही अच्छा काम करते रहें। विजय निर्माण डिज़ाइन स्टूडियो आपके साथ है और आपकी चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। और विज़न यही है कि हम आगे बढ़ें और अच्छा करते रहें अपने क्षेत्र में। सो आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।